फाइनली 4 दिन का बाद जो फाइटिंग हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का बीच में, उसका ऊपर युद्ध विराम लग गया है, मतलब सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि जो 4 दिन से जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर में जो टेंशन चल रहा था, जो तनाव चल रहा था, उस तनाव का ऊपर विराम लगा है, मतलब युद्ध विराम लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप दोनों देश का जो प्रधानमंत्री है, दोनों देश को बधाई भी दिया है। दोनों देश इस बात में एग्री करते हैं। लेकिन बात यह आता है कि इसमें भारत एग्री क्यों हुआ और पाकिस्तान भी एग्री क्यों हुआ, इसको समझने का जरूरत है। इसमें बहुत सारा चीज आता है, जैसे आप मीडिया चैनल पे भी सुनते होंगे, कोई साधारण लोग भी जो हमारा इंडियन है उनसे भी बात सुनते होंगे, कोई एक्सपर्ट से भी बात सुनते होंगे कि जैसे हमारा जीत हुआ, पाकिस्तान सरेंडर कर गया और हम पाकिस्तान को तोड़ दिए, ये सुनते होंगे। और हम जैसे इस तरह से बात करते हैं और सेम उसी तरह से बात पाकिस्तान में भी हो रहा होगा कि इंडिया को समझ में आ गया कि मतलब पाकिस्तान से ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया को भी फाइटिंग कर रहा था, ये कर रहा था। जैसे अखबार तो बहुत सारा चलता रहता है, रूमर्स तो बहुत सारा आता रहता है, जैसे इंडिया में आ रहा था वैसे ही पाकिस्तान में भी आता रहता है। लेकिन चीज को हमको समझना है, सब चीज को साइड में रख दीजिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग को क्या लगता है, सहमत है, आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग से हुआ क्या था, 22 अप्रैल 2025 जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, कुछ विजिटर्स जाके वहाँ पे पिकनिक बना रहे थे, कुछ आतंकवादी आते हैं, उनको धर्म पूछते हैं, उनको नंगा करके उनका जो प्राइवेट पार्ट को चेकिंग करते हैं, और जिसका जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है, उनको गोली मार देते हैं। उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही मरे हैं, जो मुसलमान लोग ने जो हिंदू लोगों को सपोर्ट किए हैं उनको भी मार दिया है, उनको भी मार दिया गया है वो टेररिस्ट के द्वारा। उसका बाद क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी का एक हमारा जो नरेंद्र मोदी सर का एक स्पीच आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, और वो स्पीच में ये बोलते हैं कि जो टेरर हो रहा है उसका खिलाफ एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा, और ये एक्शन लिया भी गया है। पूरा देश भर का 293 से ऊपर जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनको अलर्ट किया जाता है कि मॉक ड्रिल के लिए तैयारी करो। और सब लोग का दिमाग में भी एक ही चीज़ आ गया था कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तान का ऊपर। मॉक ड्रिल का जो तैयारी चल रहा था, वो मॉक ड्रिल का तैयारी के दिन वो जो मतलब 7 मई 2025 को रात को 1:02 में अटैक स्टार्ट हो गया, और 1:20 में अटैक स्टार्ट हो गया। वो अटैक मतलब पाकिस्तान का ऊपर अटैक नहीं हुआ था, वो इंडिया जो है ना, आतंकी जो ठिकाना था, जो आतंकवादी का जो ठिकाना था, 9 जगह जो आतंकवादी का जो ठिकाना था, उस जगह में अटैक किए हैं। और स्क्रीन में आप देख सकते हो ये जो 9 जगह है, जो आतंकी का जो जगह है, उसी जगह में इंडियन जो सेना है उसको अंजाम दिए, उसी एरिया को तबाह कर दिया गया। जो आतंकवादी का जो ठिकाना है 9 जगह का, वो इसी एरिया को तबाह कर दिया गया। इसका बाद दिन जो 8 मई जो शाम को जो सिचुएशन और खराब होता गया, जो आतंकवादी का, इंडिया तो गया था आतंक का खिलाफ लड़ने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं गया था। ये बात को आपको सुनना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का खिलाफ उसका कोई लड़ाई नहीं था, इंडिया का लड़ाई था आतंक का खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान के लिए जो सिंधु नदी जो इंडस ट्रस्टी जो 1960 में जो साइन हुआ था, और उसको जो तोड़ दिया और सिंधु नदी का जो जल को जो रोक दिया, इंडस नदी का जल को जो रोक दिया, ये इसीलिए था क्योंकि आतंकवादी के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा था। जो कि पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था, इंडिया 7 मई को अटैक किया। बट इसका बीच में इंडिया कुछ टाइम दिया था पाकिस्तान को कि कुछ करने के लिए। ऐसे तो नहीं बोला था पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान को यह समझना आना चाहिए था कि उनका जो कंट्री से टेरर आते हैं, इंडिया में तबाही मचा देते हैं, यह हर बार होता रहता है। बट पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए इंडस रिवर को रुकना पड़ा। और ये भी अच्छा कदम था, इंडस रिवर को भी रुका गया है। हालांकि सीज फायर हो गया, बट इंडस रिवर का जल जाएगा नहीं जाएगा उसका ऊपर कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है, वो वैसे ही रहेगा। बाद में क्या होगा वो नेक्स्ट अपडेट में पता पड़ेगा, सरकार क्या करते हैं। जो 7 मई को जो आतंक का ठिकाने में जो अटैक हुआ था, उसका बदले में 8 मई को पाकिस्तान क्या करता है ना, बहुत सारा ड्रोन भेजता है नाइट में, रात को। और रात को जो ड्रोन भेजता है, तो इससे जो 7 मई को अटैक होने के बाद इंडियन जो सेना है, इंडियन सेना सतर्क थे, और वो अपना बॉर्डर में
डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रखे थे। इंडियन सेना को ये जरूर मालूम था कि मतलब ये जो टेररिस्ट को जो इंडिया जाके जो मारा है, तो पाकिस्तान इन टेररिस्ट को पाल रहा था और उनका भाई बंधु मरा है, मतलब पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा। और सच में भी किया। 8 मई 2025 रात को 7 बजे या 8 बजे जो भी है, तो उस समय क्या करता ना, बहुत सारा ड्रोन भेजता है। तुर्की से जो ड्रोन लाया है वही ड्रोन भेजता है, जो चाइना से ड्रोन लाया है वही ड्रोन भेजता है, मिसाइल भेजता है, तो ऐसे कुछ भेजता है। और वही मिसाइल ड्रोन जो भी है उसको जो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम में, जिसको सुदर्शन चक्र का नाम पे आप जानते हो, जो रूसिया से हम परचेस किए थे, अमेरिका का अपूज का बाद भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। और वो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से हमने पाकिस्तान का जो मिसाइल है, ड्रोन है, 300 का आसपास ड्रोन भेजा था। और 300 का आसपास जो ड्रोन भेजा था और सारे ड्रोन को नाकाब कर दिया था। और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का इस्तेमाल करके ड्रोन भेज रहा था। पाकिस्तान जो बॉर्डर है और हर बॉर्डर में हर जगह में ड्रोन भेजता था। जैसे जम्मू कश्मीर में भेजता था, फिर जैसलमेर में भेजता है, राजस्थान एरिया जैसलमेर में भेजता था, पोखरण में भी भेजता था, पंजाब एरिया में भी भेजता था, गुजरात में भी भेजता था। तो जितना ही बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान को, उसी एरिया का ड्रोन भेजता था और अलग अलग प्लेस करके ड्रोन भेजता था, मल्टीपल टाइप का। मतलब कहीं ना कहीं तक अटैक हो जाए, पाकिस्तान यही चाहता था। बट हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर जगह में मौजूद था और एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू रूसिया, ये चीज को बनाया और इंडिया को देने के लिए। और थैंक यू हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो रूसिया से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा अमेरिका का ताकीद का बाद भी। बट यही एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है ना, सारे जो मिसाइल है, ड्रोन है, उनको मार गिराता है। एक टाइप का क्या होता है ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने का तरीका होता है। इंडिया जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इंडिया भी कुछ ड्रोन भेजा था 8 मई डे में। और जो ड्रोन भेजा था और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम ना, वो इंडिया का जो ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया था और वो वहां पे जाके तबाही मचाया था। पाकिस्तान का अंदर भी तबाही मचा है। ये चीज तो 8 मई रात को ही हुआ था। मतलब पाकिस्तान उसके बाद ड्रोन भेजा था, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से मार गिराए थे। बट रात को 8 बजे से जो हमारा मीडिया है, मीडिया चैनल है, आज तक है, रिपब्लिक भारत है, जी न्यूज है, और भी जितने मीडिया चैनल है, बहुत ज्यादा हुआ हल्ला करने लगे थे। वो ऐसे हुआ हल्ला करने लगे थे कि मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा चढ़ा के बता रहा था। जैसे कोई बता रहा था 7 मई को जो टेरर अड्डा का पर जो अटैक हुआ उसमें 90 लोग मर गए, कोई एक और बोला 100 लोग मर गए, कोई बोला 900 मर गए, कोई और ज्यादा बोल रहा था। तो फिर सच्चाई बात यह है कि 7 मई के जो टेरर अटैक हुआ था वहां पे 70 टेररिस्ट मरे थे। फिर बाद में कैलकुलेट करके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है 90 टेररिस्ट मरे थे। 8 मई को 8 बजे से तो जो चल रहा था, ड्रोन अटैक हो रहा था, जो भी हो रहा था, ये हो रहा था। बट 10:30 का बाद इंडियन मीडिया ने इतना हुआ हल्ला करने लगे कि अभी वायुसेना ने उड़ना स्टार्ट कर दिया, कराची में बम डाल दिया, इस्लामाबाद में बम डाल दिया, जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो बंकर में जाके छुप गए हैं, और जो पाकिस्तान का चीफ जो सेना है वो लापता हो गया। तो इस तरह से वो चला था। इस चीज को बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया मतलब बड़बड़ा होके बोल रहा है। नहीं, ये एक गेम प्लान हो सकता है इंडिया की तरफ से। देखो क्या हुआ, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो पाकिस्तान का जो मीडिया चैनल है वो ज्यादा बोल रहा था। ऐसे बोल रहा था कि जैसे हमने गए इंडिया का कई सारा शहर को तबाह कर दिए है, इंडिया का पास पैसा नहीं है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिए, इस तरह से आ रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, मीडिया का ऊपर तो लताड़ लग गया था। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे झूठ फूट नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी ये 9 मई को फिर ड्रोन अटैक हुआ, फिर मतलब बहुत सारा अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से। बट इंडिया का जो एयरफोर्स है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको नाकाम कर दिया था। और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का 6 एयरबेस जो सिस्टम है उनका वहां पे वो उस एरिया को तबाह कर दिया गया है। बात क्यों आ गया कि मतलब सीज फायर करना पड़ा। जैसे 9 मई रात को अटैक हुआ, अटैक में क्या हुआ ना, जैसे 8 मई को ड्रोन भेजा था, मिसाइल भेजे थे, 9 मई को भी वही ड्रोन मिसाइल भेजे थे, सब एयर डिफेंस सिस्टम भी उनको मार गिराया था। 9 मई को पाकिस्तान क्या किया ना, अपना सबसे बड़ा हथियार सब इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। जैसे गोलीबारी तेज कर दिया था, उरी पूंछ में गोलीबारी तेज कर दिया था, और जो हाई स्पीड मिसाइल भेज रहा था, हाई स्पीड मिसाइल को भी मार के गिराया गया। तो फिर ये जो तनाव है ना, ये तनाव बहुत जोर से बढ़ रहा था।
तो इसी तनाव को देख के जो भी यूएन है वो इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिश की है, क्योंकि जनरल क्या होता है कि दो न्यूक्लियर जो देश होता है ना, दोनों न्यूक्लियर देश का अंदर युद्ध जितना तक चलना चाहिए था उतना चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि जो युद्ध का जो परिस्थिति है वो ज्यादा चल जाए, न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाए, और कोई भी नहीं चाहता है दो न्यूक्लियर कंट्री के अंदर फाइटिंग हो। दूसरा एक और भी आपको देखना जरूरी है, पाकिस्तान का पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, इंडिया फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत स्ट्रांग है, फिर भी ये जो 4 दिन का जो युद्ध चला था 85 बिलियन डॉलर जो यूएस डॉलर का आसपास लॉस हुआ है इंडिया को, और उससे ज्यादा भी हुआ होगा, बट पाकिस्तान के पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो साधारण जनता है वो इतना कुछ नहीं बेनिफिट पा रहे हैं। ये डिफेंस हो जाएगा तो, ये फाइटिंग हो जाता था, ये 4 दिन के अंदर फाइटिंग हो जाता था, कुछ हो जाता तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। और 9 मई को पाकिस्तान अप्लाई किया था लोन के लिए, और उनका जो लोन है 2.3 बिलियन यूएस डॉलर जो लोन है सैंक्शन कर दिया गया है IMF का द्वारा, और वो आते आते 20 डेज लग जाएगा। इतना जल्दी तो लोन तो पैसा तो आएगा नहीं, आते आते 20 डेज लग जाएगा। और पाकिस्तान इस चीज को कभी भी लोगों का भलाई के लिए यूज नहीं करेगा, वो लोन एक्चुअली लोगों का भलाई के नाम पे लेता है, इस्तेमाल गलत चीज में करता है, आतंक फैलाने में। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट था अमेरिका को या क्या था वो पता नहीं, बट अमेरिका ने ये चीज को रोकने की कोशिश की है, और प्रधानमंत्री और हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनका जो प्रधानमंत्री है, हमारा आर्मी चीफ, उनका जो आर्मी चीफ है, आपस में बात की है, विदेश मंत्री भी आपस में बात की है, अमेरिका भी उसमें था मीडिएटर में, और ये चीज को बंद कर दिया गया, सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर होने के बाद बॉर्डर में तनाव अभी भी जारी है, हालांकि गोलीबारी कुछ नहीं है, मिसाइल अटैक कुछ नहीं है, कुछ अभी तक नहीं हुआ है। आज रात को क्या होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, सीज फायर दोनों तरह से हो चुका है, बट अभी भी हमारा सैन्य वहां पे है, उनका भी सैन्य वहां पे है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी वहीं पे है, उनका डिफेंस सिस्टम भी वहीं पे है। मैं मेन मुद्दे के बात कहने के लिए भूल गया था। एक्चुअली बहुत सारा लोग बोलेंगे इंडिया बैटल जीता है, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बैटल जीता है, लेकिन एक्चुअली इंडिया ये वार नहीं लड़ रहा था, ये बैटल था। ये बैटल किसका था? टेररिज्म का खिलाफ था, जो आतंकवाद का खिलाफ था। इंडिया आतंकवाद को मार रहा था। जैसे ही सीज फायर हुआ तो इंडिया का जो सरकार है, हमारा भारत जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का एक ही बयान ये था, अगर आतंक दोबारा फैला, अगर पाकिस्तान का सबूत मिला तो फिर इसको वार माना जाएगा और हम पाकिस्तान के खिलाफ वार करेंगे। हम अभी जो सूत्र का अनुसार जो भी है, इंडिया ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट कर लिया। सच बात तो ये है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना बहुत पावरफुल है, उनका कोई भी मिसाइल ड्रोन को गिरने नहीं दिया, आकाश में ही मार दिया, हवा में भी मार के नष्ट कर दिया। बट उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जैसे हमारा ड्रोन जाके उनका कराची, रावलपिंडी उस एरिया में तबाह बचा के आ गया, फाइटर जाके उसी एरिया में बम डाल के आ गया। मतलब हर बार तो आतंकी हमला होता है, उरी हो गया, पुलवामा हो गया, ऐसे 26/11 हो गया, ऐसे आतंकी हमला होता है और उसका एग्नेस्ट में हमारा तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है। बट ये जो पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ, इसका केस कुछ अलग था। ये इस तरह से जो था ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं था, ये सीधा एयर स्ट्राइक था आतंक अटैक पर। और पाकिस्तान को एक टाइप का चेतावनी दिए थे, अगर आतंकवादी पालोगे तो हम जाके आपका लाइन ऑफ कंट्रोल हम क्रॉस करके जाके हम तबाह कर देंगे। पाकिस्तान भी उसका ऊपर अटैक किया, फिर ये डिफेंस सिस्टम की जरिए से नाकाम किया गया और पाकिस्तान का अंदर घुस के जहां पे आतंकवादी मिलेगा वहां पे जाकर मिसाइल गिरा के आ जाएंगे। ये एक था, मतलब ये ऐसा नहीं था कि पहले ये था अपना लिमिट में रहना है, थोड़ी देर जाना है बॉर्डर में, उनको तबाह करके फिर वापस आ जाना है, ऐसे कुछ नहीं है। ये जो था एक टाइप का आतंकवाद के खिलाफ जो बैटल था, ये बैटल ये था कहीं पे भी आतंकवादी दिखे, हालांकि पाकिस्तान का इस्लामाबाद में भी दिखे, वहां पे भी जाके हम मिसाइल गिरा के आ जाएंगे अगर आतंकवादी हमला दोबारा हुआ तो। और ये बैटल में भी वही हुआ। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बचाने के लिए भारत के साथ युद्ध करेगा तो फिर भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत भी युद्ध करेगा। पाकिस्तान इस जो बैटल हो रहा था, पाकिस्तान क्या कहता है, अपना एयरबेस को बंद नहीं किया था, जो पैसेंजर को लेके जाता है विमान में वो बंद नहीं किया था, और उसी का आड़ में वो ड्रोन चला रहे थे। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर रहा था, बट हम कुछ नहीं कर रहे थे।
हम इसीलिए कुछ नहीं कर रहे थे, भारत क्यों चुप बैठा था, बहुत सारा जनता का सवाल ये हो सकता है। बट भारत इसीलिए चुप बैठा था, अगर हम कुछ मिसाइल अटैक कर देते, अगर वो पैसेंजर प्लेन को लग जाता, तो फिर ये मानविकता का खिलाफ होता और सारे जो विश्व है वो इकट्ठा हो जाते और एग्नेस्ट इंडिया हो जाते, एग्नेस्ट भारत हो जाते और इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट मिल जाता। तो इंडिया ने पेशेंस रखा और कूल एंड काम में वहां पे पाकिस्तान का ऊपर अटैक किया। और पाकिस्तान का ऊपर अटैक ही नहीं किया, पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा था उसका जवाब दिया। पाकिस्तान का ऊपर इंडिया अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान का रिप्लाई का ऊपर इंडिया जवाब दिया है और जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा एक और चीज ये है, आपको समझना चाहिए, इंटरनेशनल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। सब अपना अपना मतलब का काम रखते हैं। सब लोग चाहते हैं युद्ध हो जाए। युद्ध होने का एक ही संदेश ये है, उनका हथियार बेचेगा। तुर्की पाकिस्तान को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है, तुर्की अपना ड्रोन पाकिस्तान को बेचा है। अगर तुर्की से इंडिया अगर ड्रोन खरीदता, तुर्की भी इंडिया को सपोर्ट करता है। और इसमें एक और चीज को आपको समझना चाहिए था, इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो है S-400, जो रूसिया की द्वारा बनाया गया है। जो S-400 जो चीज है, S-400 जो है ना, वो डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है ये 4 दिन में आपको पता पड़ गया। बट पाकिस्तान जो अमेरिका चाइना से जो मिसाइल लिया था, तो तुर्की से जो ड्रोन लिया था, वो S-400 के सामने कुछ ही नहीं है। पाकिस्तान भी जो एयर डिफेंस सिस्टम भी जो खरीदा था, वो भी S-400 के सामने कुछ नहीं है। तो इसमें एक चीज प्रमोट हो रहा था, S-400 मतलब रूसिया मेड S-400 को, और जो कि अमेरिका के द्वारा जहाज, अमेरिका के द्वारा मिसाइल और जो चाइना के द्वारा मिसाइल, चाइना के द्वारा जो जहाज, जो फाइटर प्लेन जो भी है वो फ्लॉप हो रहा था। तुर्की का ड्रोन भी फ्लॉप हो रहा था, चाइना का ड्रोन भी फ्लॉप हो रहा था, सब फ्लॉप हो रहा था। ये हाई स्पीड मिसाइल का बहाना दे के, हाई स्पीड मिसाइल तो हालांकि वो छोड़ा था पाकिस्तान ने, हालांकि यहाँ से नाकाम हो गया था, बट इसका बहाना दे के इस युद्ध को रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबका डिफेंस सिस्टम, सबका मिसाइल, सबका ड्रोन टेस्ट हो गया। और इसमें सच बात तो कहूँ, आप इसमें थोड़ा सा सोच के ही देखिए, रूसिया का जो S-400 है जिसको ये खरीदा है, मतलब इंडिया ने खरीदा है रूसिया से, अमेरिका का विरोध का बाद भी, वो कितना फायदेमंद हुआ। तो यही था। मैं एक चीज ये चीज बोलूंगा, इस युद्ध में जीता कौन हारा कौन, इस नॉट ए वार, ये वार नहीं था। इंडिया आतंक का खिलाफ लड़ रहा था और पाकिस्तान आतंक को बचा रहा था। और पाकिस्तान का जितना ही अटैक हुआ, इंडिया उसको नाकाम किया और इंडिया उसका बॉर्डर में घुस के, उसका देश में घुस के जहां जहां आतंकी देखा उनको मार गिराया। फाइनल चैप्टर ये है कि ये एक वार नहीं था, ये एक बैटल था आतंक का खिलाफ। और इसमें फाइनली मैं नॉट ओनली मैं भारतीय हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। मैं सारे चीज को मैं जितना ही बोला, इसको आप अगर देखेंगे, इसमें एक ही चीज है, इंडिया इसीलिए इसको जीता क्योंकि इंडिया सही रास्ते में था और इस जो बैटल को इंडिया ही जीता है। बताएगा। जय हिंद, जय भारत।